जय हिंद साथियों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो स्वागत है आपका अपने YouTube प्लेटफॉर्म हिंदी क्लब पे। तो आइए आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जो है इंग्लिश पेडागोजी। इसमें हम आपको ये बताएंगे कि हम आपको जो आज तक आपको क्लास दिए हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट था, जैसे शिक्षण विधियाँ थी, टैग वर्ड्स थे। हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि चीज़ों को कैसे कनेक्ट करना है, और मैं आज जो टैग वर्ड आपको पढ़ाया हूँ, जो शिक्षण विधियाँ पढ़ाया हूँ, देखिए वहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको आज इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ। एक्चुअली दोस्तों, पेडागोजी को, इंग्लिश वाली पेडागोजी को या फिर उसके प्रीवियस ईयर को बहुत कम ही टीचर्स कराए हैं, इसलिए हम आपको वो देना चाहते हैं जो आप कम पढ़े होंगे। और आप इसको स्पेशली जो लोग यहाँ पे पढ़ तो सब लोग रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हो, लेकिन उनसे आप नंबर तभी लाओगे जहाँ पर लोग डरते हैं और आप वहाँ पे स्कोर करोगे। ठीक, तो इसलिए इम्पोर्टेंट आपके लिए खास होने वाला है। हमने और राज सर ने मिल करके ये डिसीजन लिया है कि उनके पास समय का बड़ा कम टाइम मिलता है, हमको भी बहुत कम टाइम मिलता है, फिर भी हम लोगों ने ये किया है कि वो पहले जितने वो करा सकेंगे वो कराएंगे, फिर जितना उसके बाद बचेगा वो हम कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, यही सारी चीज़ें हम आप और वो मिल के आप लोगों को देने वाले हैं। आपके फीडबैक का हमेशा स्वागत रहा है, आगे भी रहेगा। आप फीडबैक देते रहिए, हमें बताते रहिए कि चीज़ें आपको कैसे आगे डिमांड है, हम उस तरह से अपने आप को फ्लेक्सिबल करते रहेंगे। यहाँ पे हम आपको ये बताने वाले हैं कि तैयारी करने के तरीके क्या होते हैं। पहला होता है आप थ्योरी पढ़ो, दूसरा होता है आप उसके क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, तभी ना आपको लगेगा कि हमने जो क्लासेस आपको दी कि आपको वो हेल्पफुल हैं। ठीक, तीसरी चीज़ है उसके बाद आप प्रैक्टिस करो, तो आप एग्ज़ाम में शतक मार कर आओगे, मीन्स सेंचुरी मारोगे। मतलब सेंचुरी मीन्स 100 नंबर नहीं, अब मतलब बेहतर करके आओगे। आइए, हमने आज तक आपको मुश्किल से 5-6 क्लासेस दी हैं। आप खुद देखोगे कि जिसको लोग कह रहे हैं कि ऑनलाइन का टफ एग्ज़ाम हुआ था, उसमें इसको हम कितना बेहतरीन तरीके से इंटरलिंक करेंगे कि आप कहोगे कि 5 से 6 क्लास से इतने सारे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। तो आइए आज हम लोग शुरुआत करते हैं इंग्लिश पेडागोजी का। आप लोग जो 2015 से 20 तक का प्रीवियस ईयर जो आपको मिल जाएगा इजीली यूथ कंपटीशन या अदर बुक्स में, वहाँ से आप कर लीजिएगा। ऑनलाइन वाला हम आपको कोशिश करेंगे कुछ मतलब 5-6 वीडियो आपको या 5-6 पेपर आपको सॉल्व कराएं, क्योंकि और भी पेपर कराने हैं। इससे आपका एक बेस अंडरस्टैंड बनेगा। समय मिला तो पूरा करा देंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपने सही देख रहे हो आप कि थ्योरी पढ़ाएंगे मज़ेदार तरीके से, सारे सब्जेक्ट के साथ इसका इंटरलिंक भी कराएंगे कि हिंदी पढ़ रहे हो तो बाकी जगह भी ये काम आएगा। इंग्लिश की पेडागोजी है लेकिन इंटरलिंक होता रहेगा। चलिए आगे बढ़ें। और आपको बताने का एक और तरीका है दोस्तों कि इसमें यह है कि आप कैसे पढ़ोगे, कैसे आप समझोगे, ये इम्पोर्टेंट होता है। कैसे समझना है कि देखिए, हमने कहा आपसे कि हमने कहा कि चाइल्ड सेंट्रेड एजुकेशन, मान लीजिए क्वेश्चन कर दिया कि चाइल्ड सेंट्रेड एजुकेशन के लिए क्या सबसे अच्छा बेहतर तरीके हो सकते हैं। तब मान लीजिए पहला ऑप्शन समावेशी शिक्षा, दूसरा हमने रख दिया आप उसमें कि बच्चों के उम्र, तार्किक क्षमता, स्टेजेस को मतलब साइकोलॉजिकल स्टेजों के अकॉर्डिंग सिलेबस का निर्माण, तीसरा हमने रख दिया कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, चौथा हमने कुछ और रख दिया। कहने का सेंस ये था कि इन चारों में सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है। कहने का सेंस ये है कि पॉजिटिव वर्ड, टैग वर्ड तो चारों हैं, बट ये मोस्ट इसमें से कौन सा है, सबसे बेहतर कौन सा है, वो चुनना है। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात कर रहा है। जब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे होगा कि बच्चों को अकॉर्डिंग, उनके एज के अकॉर्डिंग, उनके तार्किक क्षमता के अकॉर्डिंग, उनकी क्या बोलते हैं कि कल्चरल के अकॉर्डिंग, उनके इंटेलेक्चुअल के अकॉर्डिंग हमें सिलेबस का या फिर करिकुलम का निर्माण करना है। इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका इंग्लिश में कि रिडल्स, पजल्स, क्रॉसवर्ड्स आर इंक्लूडिंग इन इंग्लिश टेक्स्ट बुक 2। मतलब कि रिडल्स का, पहेलियों का, पजल्स का, मतलब पहेलियों का जो पजल्स होते हैं, क्रॉसवर्ड से, इनमें बच्चों ये कराने से, इनको टेक्स्ट बुक में इंक्लूड करने से बच्चों में क्या होता है। 4 ऑप्शन आप खुद पढ़िए। डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, बच्चों के बौद्धिक निर्माण के लिए। डेवलप टू एबिलिटी टू कम्युनिकेट फ्लुएंसी, मतलब कि इससे बच्चों का क्या होगा, फ्लुएंसी कम्युनिकेशन का जो धारा प्रवाहिता है वो बेहतर होगी। हेल्प देम अंडरस्टैंड द टेक्स्ट बुक विथ सम फन एलिमेंट्स, मतलब इसको ये टेक्स्ट बुक का फन करेगा, मतलब इंजॉय कराएगा। चौथा है मेक द क्लासरूम एनवायरनमेंट लिवली एंड फ्रेंडली। अब खुद देखकर बताइए कि मतलब एनवायरनमेंट को चौथा बता रहा है कि फ्रेंडली एनवायरनमेंट और लिवली, मतलब कि जीवन के साथ जोड़ना। अब देखिए चारों के चारों ऑप्शन आपको पॉजिटिविटी लगभग मिल रही है ना, हमें सबसे बेस्ट को ढूंढना है।
अब खुद हमने कहा, अब खुद सोचिए कि पहेली रिडल्स मतलब पहेली आप लगा रहे हो, क्या लगा रहे हो आप, पहेली आप लगा रहे हो तो आपको क्या होगा, एक मिनट, पहेली लगा रहे हो तो क्या होगा, आपको कलर बदल देते हैं। पहेली आप लगा रहे हो रिजल्ट्स को तो आपका क्या होगा, पजल्स लगा रहे हो तो मतलब बच्चे को पहेली देंगे तो वो सोचेगा, ठीक, पजल्स करेगा तो सोचेगा। क्रॉसवर्ड्स वो होते हैं कि 1 ऑप्शन को 3 ऑप्शन से मैच कराना, 4 ऑप्शन को 2 ऑप्शन से मैच कराना, मतलब बच्चा थिंकिंग करेगा। तो इससे इसका क्या डेवलप होगा, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी, सोचने की क्षमता डेवलप होगी, ना कि कम्युनिकेट वो कर नहीं रहा है। फन के लिए हो सकता है बट ये मोस्ट, इससे बेहतर और भी ऑप्शन है। मेक द क्लासरूम एनवायरनमेंट लिवली, हाँ ये भी है बट इससे ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग पे बातें होंगी तो ये इंपॉर्टेंट, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारे कहने का सेंस ये है कि देखिए कितने ईजिली तरीके से हम, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, ए स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, देखिए ये सारी चीज़ें हमने अभी आपको पढ़ाया उसको हमने हिंदी में बताया, तो ये क्वेश्चन हिंदी में भी आ सकते हैं, ईवीएस में भी आ सकते हैं, साइको में भी आ सकते हैं। आपको इनको इंटरलिंक करना है, किसी भी पेडागोजी में, सोशल साइंस मैथ सब में आएंगे। अगला पढ़िए, स्टूडेंट ऑफ योर क्लास हैज़ विजुअल डिफिशियंसी, एक बच्चा जो आपके क्लास में है उसको देखने संबंधी डिफिशियंसी या फिर अक्षमता है। एज ए लैंग्वेज टीचर, आप एक अध्यापक के रूप में यू विल, आपको करना चाहिए। सब कुछ हम ट्रांसलेट करके आपको बता रहे हैं। गिव दैट चाइल्ड स्पेशल ट्रीटमेंट, क्या आप बच्चे को एक स्पेशल ट्रीटमेंट दोगे, ठीक, विथ सिंपैथी, सिंपैथी के साथ। हमने आपको बताया था कि सिंपैथी मतलब सहानुभूति और एक समानुभूति। जब आप सुपर टेट की वगैरह की तैयारी करोगे या फिर थोड़ा हाई लेवल की, तो एक आपका आता है क्या, वो यहाँ पे क्या है, सिंपैथी है, यहाँ पे एक आता है इम्पैथी। इम्पैथी हमने कहा है ना आपको कि हम आपको थ्योरी भी बताते रहेंगे, जो बचेगा उसकी हम क्लास ले लेंगे। दिया है कि गिव दैट चाइल्ड ए स्पेशल ट्रीटमेंट विथ सिंपैथी। सिंपैथी आप किसी का नहीं लेंगे। सिंपैथी का अर्थ होता है सहानुभूति और इम्पैथी का मतलब होता है समानुभूति, मीन्स सहानुभूति का इसका अर्थ होगा, सहानुभूति मीन्स कि सहानुभूति से होगा कि हम बच्चों के दुख दर्द, उसको बेचारा टाइप का हम फील नहीं कराएंगे कि तुम बहुत दुखी हो, ये हम तुम्हारा हेल्प करेंगे, नहीं, इससे वो लाचार समझेगा। इम्पैथी मीन्स कि हम उसको बताएंगे नहीं, कि उसके जगह पे खुद को रख के उस प्रॉब्लम को सोचेंगे, थिंक करेंगे, तो इससे क्या होगा, बच्चे को क्या होगा कि हाँ ये मतलब आप बेहतर तरीके से उसको आप जज कर पाएंगे, उसको आप हेल्प कर पाएंगे, उसका रिमेडियल कर पाएंगे। तो इम्पैथी सही वर्ड होता है, सिंपैथी सही वर्ड नहीं होता है। देखिए टैग वर्ड उसमें भी यूज हुआ था, 1 मिनट हमने आपको इंटरलिंक नहीं बताया, ध्यान दीजिएगा। टैग वर्ड ध्यान दीजिए, क्रिटिकल थिंकिंग सही था ना, हुआ ना सही, यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्रिटिकल थिंकिंग सही हुआ ना टैग वर्ड के साथ। तो यही है कि टैग वर्ड अभी देखते जाइए, भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा तेज़ी से बढ़ते हैं। ये देखिए, एक्सक्यूज द चाइल्ड टू परफॉर्म लोअर देन अदर्स, मतलब हमें कंपटीशन बच्चों में नहीं कराना है, परफॉर्म के बारे में नहीं कराना है। तीसरा, हेल्प एंड आस्क हिज हर पीयर्स टू असिस्ट रूटीन क्लास वर्क, कि आप उनके पीयर्स से असाइंड की बात करोगे, रूटीन क्लास वर्क के लिए नहीं। ट्रीट द चाइल्ड नॉर्मली एंड सपोर्ट थ्रू ऑडियो मटेरियल। अब खुद देखिए इन चारों में सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, कि विजुअल डिफिशियंसी के लिए, मतलब उसको देखने में समस्या है, आपने क्या किया, ऑडियो, 1 मिनट, आपने क्या किया, ऑडियो के साथ, ऑडियो मटेरियल के साथ आपने क्या कर दिया, उसका प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। क्लियर, यही होता है, हमने श्रव्य दृश्य सामग्री को बताया था ना, बस इंटरलिंक करिए, आगे बढ़िए। तीसरा ऑप्शन है, ए लैंग्वेज टीचर विल असेसिंग, मतलब एक लैंग्वेज टीचर होने के नाते आप असेस कर रहे हो, आकलन कर रहे हो, लर्नर्स एट प्राइमरी स्टेज शुड फोकस ऑन मोस्ट ऑन। देखिए मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ थ्योरी पढ़ाऊंगा, कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन में हमें पता रहेगा कि हमें क्या पढ़ना है। देखिए आकलन, आकलन बात क्यों हो रही है, टीचर असिस्ट करेगा, मतलब आकलन कर रहे हो आप प्राइमरी लेवल पे, ठीक। अब देखिए इसमें क्या होगा, एक आपका होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। देखिए असेसमेंट मतलब यही जो आकलन जो है ये 2 टाइप का होता है, एक होता है फॉर्मेटिव, हमने कहा ना आपको दोनों से जोड़ के बताएंगे, क्लियर, एक होता है समेटिव। मीन्स एक हो गया आपका रचनात्मक, ये वाला एक हो गया योगात्मक। रचनात्मक तब करते हैं जब आपका 6 माही या वार्षिक हो तो रचनात्मक करते हैं, और वार्षिक आपका कब करते हैं, सॉरी, रचनात्मक जब होता है कि आप क्लास ले रहे हैं, क्लास के साथ साथ बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं,
तो इससे क्या होता है, मतलब उन्हें कुछ टॉपिक पढ़ा है, 2 क्वेश्चन पूछ लिए, पढ़ा रहे हैं पूछते जा रहे हैं, मतलब उससे भय खत्म होता है, उनको डर नहीं रहता है। समेटिव में क्या होता है कि हमने बताया ना, छमाही या फिर सालाना जो होता है जिसके ऐड होते हैं, जहाँ उसके बाद आप समेटिव के बाद आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, वो अब उनका फाइनल मूल्यांकन आप कर रहे हो। इसलिए फॉर्मेटिव को अगर फॉर्मेटिव और समेटिव में पूछ दे कौन सही है, तो फॉर्मेटिव सही है, समेटिव सही नहीं है। इसको रचनात्मक बोलेंगे और इसको योगात्मक बोलेंगे। फॉर्मेटिव रचनात्मक, समेटिव योगात्मक, मतलब कि टॉपिक चल रहा है उसके साथ साथ आपको पढ़ाते भी रहना है। ध्यान दीजिए, फॉर्मल वीकली टेस्ट, फॉर्मल वीकली टेस्ट करेंगे टैग वर्ड नहीं, गलत। हमने क्या कह रहा है कि टॉपिक साथ साथ क्वेश्चन होते रहना चाहिए। टर्म एंड एग्जाम दैट हेल्प टू डिक्लेयर पास और फेल, छोटे बच्चों क्या दे रहे हैं, प्राइमरी स्टेज, यहाँ पे पास और फेल की बात करोगे नहीं, दूसरा भी गलत। तीसरा, यूजिंग वेराइटी ऑफ वे टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, लर्नर्स परफॉर्मेंस एंड शेयरिंग इट विथ लर्नर्स एंड देयर पेरेंट्स। देखिए कितना बेहतरीन चीज़ है। यूजिंग वेराइटी ऑफ वे, मतलब वेराइटी के साथ कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, उसके बारे में आप उसका आकलन कर रहे हो ना, तो उसका इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करोगे, सही है, ये सही लग रहा है। चौथा देखिए, गिविंग असाइनमेंट फॉलोड बाई क्लास वर्क एंड होमवर्क एवरी डे टू ब्रिंग, मतलब आप उनको क्या कर रहे हो, डेली आप असाइनमेंट दे रहे हो प्राइमरी स्टेज पे, डेली आप उसको होमवर्क के लिए फोर्स कर रहे हो, नहीं, ये गलत हो जाएगा। सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन 3 के लिए। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट यूजिंग ए बिग बुक, मतलब बात किसकी हो रही है, बिग बुक की। बात किसकी हो रही है, लार्ज प्रिंट की एंड कलरफुल, मतलब कि जो आपका बिग बुक बनेगा, मतलब बच्चों के लिए जो बड़े बुक होते हैं उनमें क्या होते हैं, प्रिंट होंगे, कलरफुल्स होंगे, तो उनके बच्चों के लिए क्या कर सकते हो आप, वो बात पूछ रहा है, मतलब ये क्या करते हैं बच्चों के डेवलपमेंट के लिए। इट प्रोवाइड्स ए क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक लर्निंग होगा यहाँ पे, इन्वायरमेंट विच चिल्ड्रेन रिस्पोंड टू, मीन्स देखिए एक मिस्टेक यहाँ पे हो रहा था ना, यही मिस्टेक एग्ज़ाम में बहुतों बार होता है, ये मिस्टेक हमें और आपको नहीं करना है। देखिए हम भी कहें 4 ऑप्शन हम थोड़ा सा तेज़ी से देखे थे, हमें लगा कि ये कहाँ से आ गया, क्वेश्चन कैसे गलत हो सकता है। देखिए नॉट दिया है यहाँ पे, ध्यान दे रहे हो ना आप, देखिए नॉट दिया है, क्लियर, मीन्स क्या कर रहा है, ये नॉट की बात कर रहा है कि नहीं है इसमें, मतलब एक कलरफुल बुक होगा, बड़ी बुक के चित्र होंगे जिसमें जानवरों के चित्र होंगे, और उससे क्या होगा, बच्चों को हम कैसे डेवलपमेंट करा सकते हैं, तो इसमें क्या है कि नॉट नहीं करा पाएंगे। इसमें दिया देखिए पॉजिटिविटी अब हमको से ढूंढना है और निगेटिविटी को वो कर देना है, मतलब निगेटिविटी हमारा सही हो जाएगा। पढ़िए, इट्स प्रोवाइड क्रिएटिव, मतलब क्रिएटिव की बात कर रहा है, सही होगा, क्रिएटिव लर्निंग की बात कर रहा है, सही होगा, क्लियर। दूसरा दे रहा है इट प्रोवाइड्स ए चाइल्ड सेंटर्ड एनवायरनमेंट, ये चाइल्ड सेंटर्ड एनवायरनमेंट की बात कर रही है, ये भी सही है। तीसरा दे रहा है इट प्रोवाइड ए कॉन्टेक्चुअल ऑफ लिटरेसी प्रैक्टिस, और चौथा दर इट इज़ बेटर देन द कोर्स बुक। देखिए इट कोर्स बुक की बात हम नहीं करेंगे, हमने कहा ना, ग्रेड की बात हम नहीं करेंगे। देख रहे हो ना आप, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है आपका टैग वर्ड से, मीन्स कि तीनों सही हो जाएंगे, ये तीनों आपके सही हो जाएंगे, क्लियर। और ये चौथा आपका गलत हो जाएगा, तो गलत होने के लिए सही होगा, क्यों, क्योंकि इसमें नॉट पूछा है, क्लियर है। चलिए, चिल्ड्रेन कम टू स्कूल विद द नॉलेज ऑफ 1 और मोर देन लैंग्वेज। अब खुद ध्यान दीजिए, मतलब एक से अधिक लैंग्वेज सीख करके बच्चा आ रहा है, तो ये कैसे हेल्प करेगा बच्चों के लिए। हमने आपको बताया था ना बहुभाषिकता टैग वर्ड में, कि बहुभाषिकता एक रिसोर्स का काम करती है, संसाधन का काम करती है। देखिए सारे पेडागोजी सारे सब्जेक्ट्स में ऐसे ही आएंगे, अगर आप प्रीवियस ईयर डील कर रहे होगे ना तो ऐसे ही आएंगे, संसाधन का काम करता है। और एक क्वेश्चन बनता है कि बहुभाषिकता से, मल्टीपल लैंग्वेज से क्या होता है, तो बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, मतलब संज्ञानात्मक विकास होता है, मतलब मानसिक विकास होता है। तो मतलब इससे बच्चा और बेहतर तरीके से सीखेगा। कैसे, एक सब्जेक्ट सीखा हो, एक लैंग्वेज सीखा हो, दूसरा लैंग्वेज सीखेगा, हो सकता है इस सब्जेक्ट में वो लैंग्वेज और दूसरे सब्जेक्ट में कुछ नए चीज़ सीख ले, क्योंकि इसके लिए उसके नहीं बनी होंगी। हिंदी में से बहुत से वर्ड है जिसके इंग्लिश का ट्रांसलेशन नहीं हो पाया, मतलब एक से अधिक क्या होता है, एक से अधिक लैंग्वेज सीखने से हमारा मानसिक विकास होता है, ठीक है। देखिए कि एक से अधिक लैंग्वेज है तो क्या होगा, देख पहला दिया है लर्निंग अदर लैंग्वेज एंड न्यू सब्जेक्ट विथ ईज, लर्निंग अदर सब्जेक्ट विथ न्यू तो ईज, एक तरफ से ये चीज़ें सही लग रही हैं, ठीक। आगे पहले चारों ऑप्शन देख लेते हैं, फिर अंडरस्टैंडिंग क्रॉस कल्चरल एंड कस्टम्स ऑफ नेशंस, क्रॉस कल्चर ये भी ठीक लग रही हैं। तीसरे पे आते हैं,
बीइंग सेंसिटिव एंड नॉट मिंगलिंग विथ अदर्स, ये तो इससे गलत होगा। बीइंग सेंसिटिव नहीं होंगे, नॉट मिंगलिंग होंगे, मतलब मिंगलिंग मतलब एक दूसरे से नहीं जुड़ेंगे, ये तो आपका गलत होने वाला है। ठीक, ये गलत है। थोड़ा ब्रश आ जा भाई। ठीक, गलत। चौथा है लर्निंग द स्क्रिप्ट ऑफ दोज लैंग्वेज टू स्कोर हाई स्टूडेंट, हमने कहा ना कि स्कोर की बात नहीं होगी। क्लियर, गलत ये भी। ये दोनों हो रहे हैं तो आप ध्यान दीजिए इसमें और इसमें। यहाँ दे रहे लर्निंग लैंग्वेज, लर्निंग अदर लैंग्वेज, लर्निंग अदर लैंग्वेज की भी बात होगी। बहुभाषिकता मतलब एक से अधिक लैंग्वेज एंड न्यू सब्जेक्ट टू विथ हिज, हमने कहा ना कि लैंग्वेज अदर हो गया, सब्जेक्ट भी अलग हो गया। भाषा को आप एक सब्जेक्ट के रूप में ले रहे हो तो एक से अधिक वो सब्जेक्ट को सीखेगा ईज के लिए। ठीक, क्लियर, तो ये चीज़ आपकी सही हो जाएंगी। क्रॉस कल्चर भी सही हो सकता है, लेकिन इससे बेहतर ऑप्शन है। क्यों, कैसे? इसलिए इसमें क्या है कि क्रॉस कल्चर के लिए आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। समावेशी कक्षा करा सकते हो, आप विभिन्न टाइप के बच्चों के साथ उनको बैठा सकते हो, अलग से आप भ्रमण करा सकते हो। क्लियर है ना? तो ये पहला ऑप्शन सही होगा। कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट आपको लगेंगे, लेकिन वो चीज़ें फिर आप मैनेज कर लोगे। विल गोइंग थ्रू द नोटबुक्स ऑफ क्लास थर्ड की नोटबुक की बात कर रहा है। द लैंग्वेज टीचर नोटिस सम एरर्स, मतलब एक टीचर जो है कुछ एरर्स को नोट कर रहा है और रियलाइज कर रहा है। मतलब हमने आपको ही रख दिया एक टीचर। अब क्लास 3 के नोट, हमने कहा ना कभी आप पेडागोजी सॉल्व करते समय अपने आप को एक टीचर के रूप में रखिए, आपको देखिए ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। आप मान लीजिए कि हम टीचर हैं, उसके बाद सॉल्व करिए। कि हम मान लीजिए क्लास 3 के स्टूडेंट के हम नोटबुक देख रहे हैं। लैंग्वेज टीचर, हम क्या नोटिस करेंगे? चिल्ड्रेन कमिट एरर्स एज दे आर केयरलेस, क्या बच्चे केयरलेस हैं इसलिए गलती कर रहे हैं। हमने कहा था ना कि बच्चों को केयरलेस नहीं बोलना है। ठीक, गलत हो जाएगा। चिल्ड्रेन आर कमिटेड एंड रिपीटिंग एरर्स बिकॉज सी इज नॉट पनिशिंग, मतलब बार बार गलती कर रहे हैं इसलिए हम उसको पनिश नहीं कर, इसलिए वो कर रहे हैं। नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पनिशिंग की बात हम नहीं कर सकते। ठीक, तीसरा है चिल्ड्रंस एरर आर नेचुरल एंड इंडिकेटर ऑफ देयर लर्निंग, सही बात है। कोई भी हो, आप भी हो, पेन चलाना आपने जब सीखा, साइकिल चलाना आपने सीखा, आपने मल्टीपल टाइम गलती की, गलती कर करके ही सीखते हैं। जब तक आप मिस्टेक नहीं करोगे तब तक आप सीखोगे नहीं। आपने 3 बार 4 बार पेपर दिया, हो सकता है आपका 5वां बार में सिलेक्शन हो। तो अगर आपको एक ही बार में सिलेक्शन हो गया होता तो क्या आप फिर 4 बार असफल होते? नहीं, एक बार सफल होना, उससे पहले तो हर बार असफल होना है ना। तो एक बार आप सफल, बस एक बार आपको होना है। ठीक है, तो यही कहने का मतलब है कि गलतियाँ तो बार बार होंगी, मिस्टेक्स बार बार होंगे, हो सकता है कि बहुत नज़दीक जाके छूट जाए। तो ये एक अच्छा इंडिकेट होता है सीखने के लिए। क्या चीज़? एरर करेंगे तो नेचुरल है, नहीं करेंगे, मान लीजिए अगर आप लोग नहीं सीखते, अब इससे हो सकता है किसी के लिए पहली क्लास हो, बताइए कि अगर आपने इसको नहीं सीखा होता, हो सकता है अभी पिछला क्वेश्चन हो सकता है आप गलत किए हो। तो गलती हमसे भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है। तो जब तक हम गलत नहीं करेंगे फिर उस पर हम अटेंशन कैसे करेंगे? साइकोलॉजी में पढ़ेंगे हम आपको अटेंशन, ध्यान के बारे में। अटेंशन कैसे करेंगे? जब अटेंशन नहीं करेंगे तो उसको सही कैसे करेंगे? चौथा ऑप्शन है एज ए टीचर सी शुड इग्नोर, हमने कहा ना इग्नोर आप नहीं कर सकते, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी नेचुरल है, मिस्टेक्स नेचुरल हैं, ये कभी भी आपका ये क्या बोलते हैं गलत नहीं हो सकते। बच्चे त्रुटि करते हैं तो नेचुरली करते हैं क्योंकि वो लोग सीख रहे हैं। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की चिल्ड्रेन लर्न थ्रू सोशल इंटरेक्शन, वाइगोत्स्की हैं, इनसे क्वेश्चन 2-3 तो बनता ही है, ये भी हम आपको पढ़ाएंगे। मतलब ये समझ लीजिए यहाँ पे कि इन्होंने कहा है कि सोशल इंटरेक्शन करते हैं बच्चे अपने पीयर सहपाठियों के साथ। एक लैंग्वेज टीचर के रूप में आपको क्या करना चाहिए? प्लान योर लेसन वेयर दे कांट सिट इंडिविजुअली, मतलब आप ऐसा प्लान बनाएंगे कि वो इंडिविजुअली बैठे हैं। ध्यान दीजिए, गलत। जब सोशल इंटरेक्शन कैसे होगा? जब वो इंडिविजुअली अलग अलग बैठेंगे। तो देख रहे कि अवॉइड इंटरेक्शन, वही उसी में है, अवॉइड इंटरेक्शन होगा ही होगा। तो फिर कैसे यहाँ पे दे रहा है सोशल इंटरेक्शन क्वेश्चन में? नहीं हो पाएगा। प्लान लेसन दैट डू नॉट इंक्लूड प्ले एंड डिस्कशन, अब इंक्लूड ही आप नहीं कर रहे हो उसको प्ले और डिस्कशन के लिए, फिर सोशल इंटरेक्शन बच्चों के साथ नहीं होगा। सोशल इंटरेक्शन कब होता है? जब आप सहपाठियों के साथ, समाज के साथ आप घुल मिल के कोई वर्क करते हो। वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? समाज में बच्चा सीखता है, ना ही इंडिविजुअली। और आप उसको इंटरेक्शन के अवॉइड करेंगे तो भी नहीं सीखेगा वो। तीसरा है यूज इंसेंटिव रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट, अब पनिशमेंट आप दोगे, गलत हो जाएगा। लिखा है कि प्लान फॉर पेयर ग्रुप, सही है, एकदम सही। प्लान फॉर पेयर ग्रुप्स वर्क सो दैट दे, देखिए यहाँ पे कट गया है, यहाँ पे दिया है कि दे ऑन इंटरेक्ट विथ, क्या दिया है यहाँ पे, कट गया है, सॉरी, नहीं इससे छोटा नहीं होगा। ठीक है, मतलब क्या दिखा, देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए। पेयर एंड ग्रुप वर्क, सॉरी
ग्रुप वर्क सो दे, एक मिनट आ जाइए। हाँ, ग्रुप वर्क की बात यहाँ कर रहा है। क्लियर। यहाँ पे नीचे है आपका इंटरेक्ट विथ पीयर्स, ध्यान दे दीजिएगा, यहाँ लिखा है इंटरेक्ट विथ पीयर्स, और इंटरेक्ट विथ पीयर्स की बात कहाँ हो रही है, यहाँ पे हो रही है क्वेश्चन में। अब देखो बस क्वेश्चन से ही आंसर मिल जाते हैं, टैग वर्ड से भी मिलते हैं, थोड़ा सा पढ़ने से मिलते हैं। कुछ क्वेश्चन इजी होंगे, कुछ क्वेश्चन टफ होंगे, कुछ क्वेश्चन मीडियम होंगे, तो हमें इजी और मीडियम को कलेक्ट खत्म से कर देना है। फिर जो टफ है उसमें तो मिस्टेक्स होंगे ही, ठीक। ये इजी है, इससे पहले वाला थोड़ा सा टफ लग रहा था, लेकिन हमने उसको भी सॉल्व किया। अब आप कहोगे कि आपने कर लिया, हम कैसे करें? बाबू ये प्रैक्टिस से होता है, धीरे धीरे आप करोगे। हमने भी 3-4 बार ऐसे ही नहीं निकाला, हमने पिछले 5-7 साल इस पे दिए हैं, ठीक है ना। तो आज इतने फ्लुएंटली सारी चीज़ें हो रही हैं कि एक से अधिक सब्जेक्ट पढ़ा ले रहे हैं। आप भी हो जाओगे, समय मांगता है। थंडाइक का नियम पढ़ोगे ना, बार बार प्रैक्टिस करोगे ना, तभी चीज़ें, अभ्यास बार बार करोगे तभी प्रभाव होगा। ये हम आपको इंटरेक्ट कराएंगे तब मज़ा आएगा, और उसके लिए तत्पर होना जरूरी है। देखो तीनों आ गया ना नियम। साइकोलॉजी को हम ऐसे पढ़ाएंगे कि आपके दिमाग में बैठ जाएगा, बस थोड़ा कुछ समय चाहिए। आइए, विच वन ऑफ द प्रैक्टिसेस इज मोस्ट अप्रिशिएबल बाय लैंग्वेज टीचर? इनमें से मोस्ट अप्रिशिएबल क्या होना चाहिए एज ए लैंग्वेज टीचर के लिए? स्टूडेंट हु आर फ्लुएंट स्पीकर्स आर इंग्लिश शुड बी कंसिडर्ड एज द रोल मॉडल इन द क्लास। क्या आप ऐसे बच्चों को रोल मॉडल बनाओगे जो क्या करते हैं, जो बेहतर फ्लुएंसी में हैं? नहीं, ऐसा आप नहीं करोगे। अगर कुछ बच्चों का रोल मॉडल बना दोगे तो बाकी बच्चे भी कटने लगेंगे, डिवाइडेशन हो जाएगा, गलत होगा। मेक सम स्ट्रिक्ट क्लासरूम। देखिए टैग वर्ड कैसे लग रहा है, हमने टैग वर्ड यूज़ किया ना, स्ट्रिक्ट क्लासरूम। स्ट्रिक्ट क्लासरूम आप नहीं करोगे, ठीक। इंश्योर दैट ऑल स्टूडेंट इन हर क्लास फील एक्सेप्टेड, मतलब बच्चों को अच्छा फील कराना, एक्सेप्टेड एंड वैल्यूड, उनको वैल्यूड दोगे विथ वाट एवर लैंग्वेज सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड, उनका जो सोशल और कल्चरल बैकग्राउंड है उनको आप वैल्यूड दोगे और एक्सेप्टेड करोगे, फील एक्सेप्टेड फील कराओगे। ये सही लग रहा है। चौथा देखिए, इंश्योर दैट चिल्ड्रन स्पेशली कमिंग फ्रॉम डिसएडवांटेज बैकग्राउंड हैव टू वर्क हार्डर। वर्क हार्डर की बात करोगे उनसे, नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तीसरा। देखिए टैग वर्ड का कमाल, पूरा सब नहीं पढ़ने के बाद भी 5 से 7 वीडियो देने के बाद भी आपके क्वेश्चन किस तरह से सही हो रहे हैं, बस देखते जाइए। इंडियन क्लासरूम ऑफ मल्टीलिंगुअल क्लासरूम, इसमें बोला है कि जो भारत के जो कक्षा हैं मल्टीलिंगुअल हैं, हम मान लीजिए कि हम यूपी से हैं, हम बिहार से हैं, हम पंजाब से हैं, हम चले गए तमिल चले गए, मतलब तमिलनाडु चले गए, कोई पंजाब आ गया, कोई कश्मीर चला गया, मतलब तो वहाँ की लैंग्वेज, मदर लैंग्वेज दूसरी हो जाती हैं। दिया है कि मतलब वहाँ पे मल्टीलिंगुअल होता है, ठीक। आपका सीटेट ही देख लीजिए, मल्टीलिंगुअल होता है कि एक से अधिक होता है ना, एक से अधिक क्लास, एक से अधिक लैंग्वेज में क्लासेज। थोड़ी सी ट्यूनिंग बाबू डिस्टर्ब है, क्योंकि अक्रॉस द सब्जेक्ट जा रहे हैं, अक्रॉस द लैंग्वेज जा रहे हैं। फिर भी हमने कहा था ना, वो क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ समझौता नहीं होगा, थोड़ा सपोर्ट करिए, बेहतर होगा। कि मतलब ये कह रहा है कि इंडियन क्लासरूम क्या होते हैं, मल्टीलिंगुअल होते हैं। कीपिंग द मल्टीलिंगुअल कॉन्टेक्स्ट, मतलब कि मल्टीलिंगुअल कंटेक्स्ट में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, मतलब इन चारों में सबसे मोस्ट कौन सा होगा, ठीक, मल्टीलिंगुअल क्लासरूम के लिए, ठीक। प्राइमरी स्टेज पर देखिए क्वेश्चन पढ़ लिया, आगे बढ़िए। द टीचर शुड फोकस ऑन सोशल लैंग्वेज इग्नोरिंग द लैंग्वेज ऑफ लर्नर्स, मतलब देखिए टैग वर्ड इग्नोरिंग नहीं कर सकते आप मल्टीलिंगुअल में, गलत। मल्टीलिंगुअल को हमने बताया ना कि रिसोर्सेज है, बहुभाषिकता। दूसरा है द होम लैंग्वेज मदर टंग शुड बी स्पोकन एट होम, मतलब जो मदर टंग है वो लोग घर पे बोले, नॉट इन द क्लास, मतलब कि क्लास में ना बोले, फिर गलत हो जाएगा। छोटा बच्चा है, हमने आपको टैग वर्ड के समय बताया था, छोटा बच्चा है, अगर वो अपनी भाषा सीख करके आपके क्लास में आ रहा है तो उसको आप कहोगे कि ये भाषा आप यहाँ ना बोलो, तो फिर वो इंटरेक्ट कैसे होगा? एनसीएफ में भी दिया है, एनईपी में भी दिया है कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते। बच्चों को आप क्लास 5 तक तो आपको पढ़ाना ही है मदर लैंग्वेज में, और क्लास 8 तक भी कोशिश करनी है कि आपको कराना ही चाहिए। हम आपको एनईपी बहुत जल्दी पढ़ाने वाले हैं। आगे बोलिए। मोनोलिंगुअल स्कूल एंड देयर लर्नर्स, मोनोलिंगुअल एक भाषा की, मोनो का मतलब एक होता है, मोनोलिंगुअल का अर्थ एक होता है, और एक लैंग्वेज को लेकर के हम कोई चीज़ कभी नहीं करते हैं, गलत हो जाएगा, ठीक। चौथा है, अब देखिए 3 गलत हो गए, चौथा तो ऑटोमेटिक सही होने वाले हैं। द टीचर शुड इनकरेज, टीचर इनकरेज करेगा, ठीक, करना चाहिए। लर्नर्स टू कम्युनिकेट, लर्नर्स को कम्युनिकेट करने के लिए, एंड एक्सप्रेस देमसेल्फ इन देयर ओन लैंग्वेज एंड रिस्पेक्ट देयर व्यूज। देखिए कितना बेहतरीन ऑप्शन है। अभी इन चारों में आप नहीं तय कर पाए, टैग वर्ड से पकड़ लेंगे आप। इन बच्चा क्या हमने कहा था, प्रोत्साहन देगा, इनकरेज प्रोत्साहन दे रहा है,
क्या हमने कहा था कि कम्युनिकेशन की बात किया था। देखिए कम्युनिकेट की बात कर रहा है, तभी ना होगा आपका मल्टीलिंगुअल, तभी ना होगा कि जब आ रहे हैं और सब लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक। और अब उसके व्यू को, उसके अपने रिस्पेक्ट, उनके जो व्यूज़ है उसको वो रिस्पेक्ट की बात कर रहे थे, ऑटोमेटिक सही हो गया। चलिए आगे। ए लैंग्वेज टीचर शुड गिव टास्क, आप एक लैंग्वेज टीचर के रूप में टास्क दे रहे हैं, कैन बी डन पेयर ग्रुप, उनके ग्रुप के लिए, बिकॉज, क्यों, मतलब आप लैंग्वेज टीचर हैं, आप बच्चों को टास्क दे रहे हैं, ठीक। वो किस लिए दे रहे हैं, उससे क्या बेनिफिट्स होंगे, ध्यान दीजिए। चिल्ड्रन विल बी एबल टू फिनिश देयर वर्क क्विकली, आप उसको ग्रुप में इसलिए काम दे रहे हैं ताकि वो क्या करे, जल्दी से काम ख़त्म कर ले। नहीं, वो लोग गलती, ये मतलब रॉन्ग हमें लग रहा है। आगे बढ़ते हैं, अभी ऑटोमेटिक मिलेगा, आप बस कोशिश करते हैं, ऑटोमेटिक सही आंसर मिलेगा, गलत। दूसरा, इट मिनिमाइज टीचर वर्क्स, क्या आप टीचर हैं तो क्या, हमने कहा ना कि अपने आप को टीचर के रूप में रखे देखिए, कि क्या आपके काम को कम कर देगा इसलिए आप ऐसा किए हैं, नहीं, ये भी गलत है। फिर आप वहाँ पे गए क्यों हैं, आप वहाँ पे क्यों हो कि आपके काम को कम करने की बात करें, इसलिए आप ग्रुप में काम करा रहे हैं, पर्पस क्या होना चाहिए ग्रुप में काम कराने का, ये यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक। चिल्ड्रन सपोर्ट एंड लर्न फ्रॉम ईच अदर इन सच मीनिंगफुल टास्क, बच्चे क्या करेंगे, ईच अदर, एक दूसरे से सीखेंगे, मीनिंगफुल टास्क के साथ, ये सही ऑप्शन लग रहा है। चौथे बढ़ते हैं, फिर तय करेंगे। इन इट इनकरेज कंपटीशन, नहीं, कंपटीशन हमने कहा ना, कंपटीशन और स्कोरिंग की बात ही नहीं होगी, तो तीसरा ऑप्शन सही हो गया। देखिए टैग वर्ड का कमाल, 5 से 7 क्लास और आपके सवाल सही होने लग रहे हैं। ए टीचर नोटिसेज दैट ए चाइल्ड इन हर क्लास इज हैवीली डिफिकल्टी इन रीडिंग एंड कंप्रिहेंडिंग लैंग्वेज, दिस कुड बी ए सिम्टम्स ऑफ, ध्यान दीजिए, आप एक टीचर हैं और आपके क्लास में डिफ़िकल्टीज़ है रीडिंग का, मतलब कोई बच्चा है, कोई चाइल्ड है, उसको रीडिंग का प्रॉब्लम है, हम आपको अधिगम क्षमता पढ़ाएंगे क्योंकि यहाँ से 1 से 2 नंबर आने ही आने हैं, किसी भी कीमत पे आने हैं, ठीक। मतलब डिफ़िकल्टी उसका है, किस चीज़ का डिफ़िकल्टी है, मतलब कि अक्षमता किस सेंस ये होता है ना, कि बच्चा जो है वो किसी न किसी, कोई बोलने में दिक्कत होगी, किसी को पढ़ने में दिक्कत होता है, आप क्लास में देखते हो ना, किसी को पढ़ने में, किसी को सुनने में दिक्कत हो जाता है, कोई बच्चा पैर से दिव्यांग होता है, हम लोग विकलांग नहीं कहते, दिव्यांग इसका नाम आ गया है, इस चीज़ कोई हाथ से होता है, कहीं ना कहीं से बेचारा उसकी क्षति हुई होती है। तो कहने का सेंस ये है कि यहाँ पे क्या चीज़ की प्रॉब्लम आ रही है, अधिगम अक्षमता की यहाँ बात हो रही है, वहाँ तो अंगों के हिसाब से होता है, यहाँ पे पढ़ने के हिसाब से होता है, लिखने के हिसाब से होता है, ठीक। यहाँ दे रहा है कि डिफ़िकल्टीज़ किसकी बात कर रहा है ये, पढ़िए कहाँ लिखा है, देखिए कितना इजीली हो जाएगा, डिफ़िकल्टी इन रीडिंग। अब रीडिंग से रिलेटेड क्या होता है, देखिए यहाँ पे एक ट्रिक बता रहे हैं, आप लोग जानते भी होंगे, नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए। कैलकुलिया की बात होगी, जहाँ पे कैलकुलेशन किस में होता है, ये डिस का मतलब होता है, ये ध्यान दीजिएगा, डिस का मतलब होगा DYS का, कि डिसेबिलिटी मतलब प्रॉब्लम, अक्षमता। और कैलकुलिया का अर्थ होता है, इसको हम किससे जोड़ देंगे, इसको मैथ से। कैलकुलेशन किस में होता है, मैथ में। तो कभी भी कहा कि गणित से रिलेटेड अगर कोई भी इशू आ रही है तो उसको हम डिसकैलकुलिया मारेंगे, क्लियर। डिसग्राफिया, डिस मतलब हमने कहा कि इनेबिलिटी, मतलब डिसेबिलिटी होगा। ग्राफिया, ग्राफ में क्या होते हैं, हम लोग लिखते हैं, ग्राफिक का मतलब रिटन फॉर्म में होता है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, कि अगर लिखने संबंधी कठिनाई आएगी तो क्या हो जाएगा, डिसग्राफिया। डिस्प्रेक्सिया मतलब मोटर मतलब कि शारीरिक के अंग के हिसाब से चलने फिरने में दिक्कत, लिखने में दिक्कत, पेन पकड़ने में दिक्कत, या फिर जूते के फीते बांधने में दिक्कत, बटन मतलब मोटर मतलब हाथों की एक्टिविटी, पैरों की एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी से अगर कोई इशू है तो डिस्प्रेक्सिया यहाँ पे होगा, क्लियर। चौथा है डिसलेक्सिया का मीन्स ही होता है, डिसलेक्सिया का में आ जाता है, पर भाई तीन ऑप्शन से हट गए ना, कैलकुलिया, मैथ, ग्राफिया का हमने क्या बताया, 2 तो क्लियर हो गए, कैलकुलिया हट गए और ग्राफिया हट गए, ये तो इसको आपको रटना नहीं है, दोनों याद हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे। और डिस्प्रेक्सिया बस दिक्कत होगी, तो डिस्प्रेक्सिया को आप लोग अलग से थोड़ा सा मेमोराइज़ कर लीजिएगा। किस लिए, देखिए मेमोराइज़ के लिए तो आपको नहीं बोले, हम बोले समझाएंगे, तो समझाने का सेंस है कि कुछ चीज़ें इंटरलिंक नहीं होती है, तो उसको एटलीस्ट बार बार रिवाइज करोगे आप तो याद हो जाएंगी। तो डिस्प्रेक्सिया को हमने कहा कि मोटर मतलब शारीरिक की बात जब भी होगी तो डिस्प्रेक्सिया हो जाएगा। और डिसलेक्सिया को भी दिमाग में रख लीजिए कि जब भी पठन से रिलेटेड कभी भी कोई सीन होगा तो क्या हो जाएगा, डिसलेक्सिया। तो हमारा ऑप्शन सही डिसलेक्सिया। ये पेडागोजिकल नहीं था, ये हमको समझने के लिए था, इसमें भी कुछ पेडागोजी हमने बता दिया कि ऐसा कुछ होगा तो पेडागोजिकल हो जाएगा। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट कंडक्टिंग असेसमेंट एट प्राइमरी स्टेज। फिर असेसमेंट मतलब कि आपका असेसमेंट से क्वेश्चन आएगा, हमने आपको बताया था इंट्रोडक्शन क्लास में,
क्लियर। असेसमेंट से आएगा, हम आपको बताएंगे जिस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं वो बताएंगे। असेसमेंट कर रहे हो, आकलन कर रहे हो, किस लिए? असेसमेंट शुड बी कंडक्टेड एट द एंड ऑफ द ईच टर्म। मतलब असेसमेंट कब करना चाहिए, मतलब एक अच्छा असेसमेंट कौन सा होता है, कंडक्टिव असेसमेंट अच्छा प्राइमरी स्टेज पर कौन सा होगा। असेसमेंट शुड बी कंडक्टेड एट द एंड ऑफ ईच टर्म, मतलब कि जो क्या बोला जाता है कि जो भी टर्म एंड होगा उस समय आप असेसमेंट करोगे, क्या बीच बीच में करोगे। देखो हमने आज उसी में थोड़ा सा आपको बता दिया असेसमेंट के बारे में, तो इसको आप डील कर ले जाओगे। हमने कहा कि थ्योरी के साथ साथ आप क्वेश्चन करते जा रहे हो, पढ़ाने के साथ साथ समझाने के साथ साथ आप क्वेश्चन करते जा रहे हो। मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, नहीं ख़त्म होने के बाद नहीं, आप क्या करोगे, क्लास के साथ साथ कराओगे तो गलत होगा। आगे, असेसमेंट शुड बी स्टेट बेस्ड। स्टेट मतलब कि क्या, असेसमेंट आकलन आपका राज्य के बेस पे होगा कि राज्य आप मतलब बार बार आप बॉडी को करोगे प्राइमरी लेवल पे कि राज्य की कोई बॉडी आएगी या केंद्र की कोई बॉडी आएगी, वो लोग आकर के छोटे बच्चों को करेंगे, वो तो बच्चे ऐसे डर जाएंगे नए लोगों को देख के। असेसमेंट देखिए, असेसमेंट लो लेवल पे वहाँ होना चाहिए कि वो लोग करने चाहिए जो उस बच्चों से बराबर घुले मिले टीचर हों, ताकि उनसे उनको भय ना रहे। छोटे बच्चे हैं, भय खाते हैं। अरे हमारे यहाँ ग्रेजुएशन तक में लड़के डरते हैं कि कहीं सेंटर कहीं और ना चल जाए, लोग होम सेंटर की मांग करते हैं, वो तो बेचारे प्राइमरी के हैं। क्लियर है ना, तो ये गलत, स्टेट लेवल पे नहीं। असेसमेंट शुड बी स्कूल बेस्ड। हाँ ये सही लग रहा है कि मतलब हमने कहा देखिए, अभी आपको समझाया ना दूसरे ऑप्शन में कि स्कूल बेस्ड होना चाहिए, वहाँ के टीचरों के अकॉर्डिंग होना चाहिए। एंड इनबुल्ड प्रोसेस, मतलब उनके प्रोसेस टीचिंग लर्निंग, उनमें टीचिंग लर्निंग इनबुल्ड होगी, मज़ा आएगा। असेसमेंट शुड बी कंडक्टेड ओनली वंस इन ईयर। देखिए फिर यहाँ पे सबमिटी, हमने बताया था ना सबमिटी के बाद, ये सबमिटी वाला गलत हो जाएगा। आप साल के अंत में करोगे तो डरेंगे, अरे पेपर है पेपर है पेपर है पेपर है, डरते रहेंगे, नहीं। और बराबर होता रहा तो उन लोगों की चीज़ें भी याद होंगी, डर भी खत्म हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू यू कंसिडर एज एन ऑथेंटिक मटेरियल्स इन द लैंग्वेज क्लासरूम। यहाँ पे क्वेश्चन यह है कि ऑथेंटिक क्लासरूम के लिए ऑथेंटिक मटेरियल्स कौन सा होना चाहिए लैंग्वेज क्लासरूम के लिए। देखिए हमने आपको बताया था ना कि हम आपको ऐसे पढ़ाएंगे कि तोड़ के आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर ये किसी और के अबाउट में पूछता तो क्वेश्चन आंसर कुछ और हो जाते, लेकिन यहाँ पे किस लिए पूछ रहा है कि लैंग्वेज के लिए पूछ रहा है। लैंग्वेज के लिए क्लासरूम का मटेरियल की बात कर रहा है, वो भी ऑथेंटिक। इसमें जो ऑप्शन था, ये जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, इसने इसमें दो ऑप्शन माना था। देखिए होना, देखिए कैसे टेक्स्ट बुक ये बोल रहा है, मतलब कि मटेरियल बिना किसी नोट्स कॉपी के आप तो नहीं पढ़ा पाओगे, कुछ तो होना चाहिए ना। अरे शिक्षण की ध्रुव प्रक्रिया है ना, क्या पहला आएगा बच्चा, फिर शिक्षक, फिर पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम तो होना चाहिए ना, टेक्स्ट बुक में नोट तो होना चाहिए ना, नोटबुक तो होना चाहिए ना। तो ये भी सही है। और टेक्स्ट बुक और वर्कबुक भी है, मतलब वही बात है जहाँ आप उसको वर्क दोगे, जो बुक होगी, जो कुछ भी। तो ये ऑप्शन ये भी सही है और ऑप्शन ये भी सही है, और आयोग ने इन दोनों को सही माना था। क्लियर हुआ। हम आपको वो करा रहे हैं कि पूर्णतः आयोग से कि जो आंसर की वो आपको करा रहे हैं, ठीक। अब फिर आपको क्वेश्चन ऐसा अगर बने तब देख लीजिएगा, ये दोनों सही होंगे। इन दोनों में से कोई एक दिखे तो मार दीजिएगा, दोनों दिखे, अगर उपयुक्त तो दोनों लिखे तो दोनों मारिएगा, या कोई एक मारिएगा, आपको नंबर मिल जाएंगे। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। ए टीचर ऑफ क्लास 5 आस्क हर स्टूडेंट टू पुट देयर ड्राइंग। मतलब एक टीचर जो है क्लास 5 के बच्चों को कह रहा है कि पुट देयर ड्राइंग्स, अपने ड्राइंग्स को, अपने पोएम्स को, अपनी कहानियों को, अपने वर्कशीट को और अपने अदर मटेरियल डेवलपमेंट को क्या करो, एक स्पेसिफाइड फोल्डर में क्या करो, रखो। अब बताइए कि देखिए यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं, अभी हम थोड़ा थोड़ा बता दे रहे हैं, फिर जब हम क्लास लेंगे तब आपको बताएंगे। यहाँ से क्वेश्चन आपके ऑप्शन में बनते ही बनते हैं, 2-3 थे, एक दो क्वेश्चन या मिनिमम एक क्वेश्चन तो बनेगा ही, दो तो बनेंगे। किससे किससे, पोर्टफोलियो से और एक एनेक्डोटल रिकॉर्ड से, ठीक। मतलब कह रहे हैं कि कोई बच्चा है, ठीक, वो क्या कर रहा है क्लास 5 में, स्टूडेंट 5 के स्टूडेंट को क्या कर रहा है, जो वो ड्राइंग बनाए हैं, पोएम किए हैं, स्टोरीज है, वर्कशीट है, मटेरियल जो कुछ भी है, उसको एक फोल्डर में रखो। तो कभी भी जो उसके इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स होंगे, ध्यान दीजिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स होंगे वो कहाँ जाएगा, वो आपका पोर्टफोलियो बनेगा। देखिए फोल्डर की बात किया है ना, फोल्डर फोलियो कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जब भी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट की बात होगी तो पोर्टफोलियो, यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होते हैं, एनेक्डोटल रिकॉर्ड से पोर्टफोलियो से मिलता जुलता है, इसीलिए। अब एनेक्डोटल में क्या आएगा, अगर कोई घटनाएं होती, कोई एक से इंसिडेंट हुए तो एक्सीडेंट हुए होते, उन सबको इंक्लूड कर देंगे तो एनेक्डोटल हो जाएगा। ए से एनेक्डोटल और ए से एक्सीडेंट, इस तरह से करके हम याद कर पाएंगे। जो चीज़ें इंटरलिंक वाली होंगी हम आपको इंटरलिंक करा देंगे। पोर्टफोलियो ये क्लियर हुआ, बाकी जो इसकी चीज़ें हैं वो हम आपको ठीक से क्लियर कराएंगे। यू बिलीव दैट ह्यूमन बीइंग्स
आर बोर्न विद द कैपेसिटी टू एक्वायर लैंग्वेज। देखिए थोड़ा सा टफ लैंग्वेज क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुत बच्चों ने गलती किया था। जिस हम ऑफलाइन पढ़ाते थे उन लोगों ने भी यहाँ गलत किया था। फिर भी जो सीरियस थे उनको जब सामने लड्डू जैसा सवाल दिखा तो उन्होंने तर्क लगाया। उन्होंने कहा कि सर जैसे आपने हमें बताया है कि तोड़ तोड़ कर सीखने के बाद हमने वैसा तोड़ा, तो हमने एक रिस्क लिया और हमने सही लगाया, वो सही हो गया। कैसे? यू बिलीव दैट ह्यूमन्स, अभी हम बताएंगे इसको आपको तोड़कर कैसे सीखना है। बिलीव दैट ह्यूमन्स बींग्स आर बोर्न विद द कैपेसिटी टू एक्वायर लैंग्वेज, मतलब कि हर इंसान, आप बिलीव करते हैं इस बात में कि हर इंसान के बाद एक क्या होता है, कैपेसिटी टू एक्वायर लैंग्वेज, मतलब कि एक इंसान जो है कि कोई भी लैंग्वेज को एक्वायर करने की क्षमता के साथ क्या करता है, बॉर्न मतलब जन्म लेता है। योर बिलीफ लिंक्स विथ विच वन फॉलोइंग नोटिस थ्योरी, मतलब कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस थ्योरीज, मतलब कि ये किस थ्योरी को फॉलो करेगा। अब आप देखिए पहले पे ऑपरेंट कंडीशनिंग, स्किनर का नेटिविज्म, द लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, रेनफोर्समेंट। ध्यान दीजिएगा, अपने अपने आप से सोचिए, खुद सोचिए। हमने कहा ना आपको तोड़, हमारे वो बच्चे जिन्होंने मन से देखा था इसको, उन्होंने कहा था कि हमने तोड़ा। कैसे तोड़ोगे आप? इसमें क्या दिया? अब हमने समझ रहे हैं कि कैपेसिटी ऑफ एक्वायर लैंग्वेज, इसको देख करके लोगों ने एलईडी लगा दिया था, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिसके बाद चामोशी करते हैं, ये हमारे अंदर इनबिल्ट होती है और उसका कोई मतलब दिखाई नहीं कहीं देता है, लेकिन बताए हैं उन्होंने कि होती है, वो बच्चा सीख लेगा। एलईडी के बारे में भी आपको बताएंगे कि हर बच्चा, मतलब कि हर इंसान के पास सीखने की क्षमता होती है, वही एलईडी होता है। बट उन्होंने हमसे कहा कि सर हमने ऐसे इसको सोचा था, मैंने खुद ऐसे सोचा था क्या कि नेशन थ्योरी, मतलब यहाँ थ्योरी की बात कर रहा है और ये तो एक डिवाइस है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ बात कर रहा है थ्योरी की और ये है डिवाइस, तो इसको हम डायरेक्ट कैसे, लड्डू तो दिख रहा है लेकिन इसको कैसे सही मार दें। ये पूछता कौन सा यंत्र है, तब तो एलईडी सही होता ना। तो उन्होंने कहा कि थ्योरी की बात कर रहा है, तो हमने बिहेवियरिज्म में बताया है, थ्योरीज में बताया, सॉरी नेटिविज्म में बताया है, तो ये नेटिविज्म होगा यहाँ पे। क्लियर है? क्योंकि चामोस्की ने नेटिविज्म थ्योरी में दिया था एलईडी डिवाइस को। क्लियर हुई चीज़ है? ऐसे तोड़ कर सीखना है आपको। तो चलिए दोस्तों, आप लोग ज़रूर फीडबैक दीजिए कि हमारी क्लासेस आपको कैसे सही लग रही है, क्या ऐसे ही तोड़ तोड़ कर पढ़ाएं। जो लास्ट तक रुका होगा बिल्कुल बहुत बेहतर सीख कर गया होगा। थोड़ा फ्लुएंटली बन जाने दीजिए। अब थोड़ा सा किसी सब्जेक्ट में फ्लुएंटली बन रहे हैं, तब तक दूसरा सब्जेक्ट ले रहे हैं, थोड़ी दिक्कत हो रही है। बस हमारी क्लासेस को अटेंड करिए, कुछ गाइडलाइन को फॉलो करिए। हम लिख के आपको दे रहे हैं कि आप बहुत बेहतर परफॉर्म करके आओगे। मेरा खुद कभी नहीं रुका है आज तक सीटेट, हमने अच्छे अच्छे मार्क्स से लाए हैं और आपके भी आएंगे। जब मेरे खुद के आए हैं, मैंने उन्हीं चीज़ों को पढ़कर खुद को लाया है, तो फिर वही चीज़ मैं आपको भी दे रहा हूँ। उन्हीं तरीक़ों से मैंने ही पढ़ा, वही तरीके आपको भी दे रहा हूँ, तो आप भी इससे सही करोगे। तो दोस्तों, अगर लगे कि हमने मेहनत किया, हम बीच में कभी नहीं बोलते हैं शेयर करना शुरू में, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम मेहनत किए होंगे तो आप लोग इसको शेयर करोगे। करिए, थोड़ा हमारा भी मोटिवेशन बने, थोड़ा हम भी बेहतर हों, तो हम लोग और बेहतर पैनल, बहुत बेहतर टीम बना सकें और बेहतर पैनल पे आपको पढ़ा सकें। इन सोशल क्या बोलते हैं कि आई टू आई कंटेक्ट हो, बेहतर हम लोग भी हो सकें। तो इस चीज़ के लिए आपको, हमें भी मोटिवेशन के लिए आपको इसको कीप शेयरिंग करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों से भी इससे मिलाइए, और हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि आपका बहुत बेहतर होगा। बाकी हम जब तक जुड़े हैं आपका कभी अनहोनी नहीं हो सकता। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद इतने देर तक पेशेंस के साथ रहने के लिए। थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।